मैं सरकार से यही अपील करूंगी कि हमारे गुरुजी को जल्दी से जल्दी रिहा करें और ताकि वो हमारे बीच आएँ और अच्छे कामों को और बढ़ावा दें। नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूं। आज हम आए हैं डेरा सच्चा सौदा के कुछ फॉलोवर्स के बीच में। जानते हैं आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा का सच। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम खुशमीत है। आपको डेरा से जुड़े हुए कितना समय हो गया? मैं छोटी सी थी, मैं 5 साल की थी। मेरे फादर मुझे लेके गए थे डेरे में और उन्होंने मुझे नाम दिलवाया था। आप की जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है? मैं न्यूली एडमिशन हूँ। मैंने कॉलेज में फर्स्ट ईयर में अभी एडमिशन लिया है। आप एक यूथ हो और इस टाइम पढ़ाई कर रहे हो, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ डेरा सच्चा सौदा जैसी जगह पे आप क्यों जुड़े हो जबकि आप पढ़ाई कर रहे हो अच्छी खासी? हमारे गुरुजी बहुत अच्छे हैं, वो बहुत मोटिवेट करते हैं। जैसे आजकल का यूथ बुराइयों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, जैसे बहुत सारे नशे करते हैं, गलत काम करते हैं। वैसे वही पिताजी हमें सिखाते हैं कि अच्छे काम किया करो, अपने बड़ों से रिस्पेक्ट से बोला करो और आपस में अच्छे से बातें किया करो। कभी भी किसी का बुरा नहीं करना, क्योंकि गलत काम वो उन्होंने हमें कभी नहीं सिखाए, तो हम पिताजी से जुड़े हुए हैं। जो गुरुजी पे आपका विश्वास है कितना है? मुझे मेरे गुरुजी पे पूरा विश्वास है, क्योंकि मैं जब भी मैं कोई मोटिवेशन लेती हूँ मेरे गुरुजी से लेती हूँ। मैं मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत अच्छा से सिखाते हैं, बट जो गुरुजी मुझे सीख देते हैं वो ऐसी अब तक किसी ने नहीं दी। आप कह रहे हो कि गुरुजी जैसे आपको सीख नहीं दी, तो आप एक लड़की हो, मैं क्वेश्चन करना चाहूँगी कि बीइंग अ गर्ल आप अपने आप को वहाँ डेरे के अंदर कितना सुरक्षित महसूस करते हो? मैं जानती हूँ कि डेरा ही ऐसी जगह है जहाँ गर्ल्स पूरा सेफ़ फील कर सकती है। मैं भी जब छोटी थी, मेरे नानी वहाँ रहते हैं और मैं वहाँ पे पढ़ के आई हूँ और वहाँ पे बहुत अच्छी एजुकेशन मिलती है। गर्ल्स को उनकी सेफ्टी के लिए बहुत सारे थिंग्स सिखाए जाते हैं, कैसे खुद को आत्मनिर्भर बनना है और कैसे अपनी आत्मरक्षा करनी है। वहाँ पे योगा, एथलेटिक्स सब सिखाया जाता है और पिताजी भी बहुत मोटिवेट करते हैं, इसलिए मैं उन पे फेथ करती हूँ। गुरुजी का जो लड़कियों के प्रति व्यवहार है किस तरीके का है? पिताजी कभी लड़का लड़की में फ़र्क नहीं करते, वो लड़कियों को भी उतना ही सिखाते हैं, उन्हें अच्छे से सिखाते हैं सब कुछ और उन्हें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं कि कैसे अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, कैसे आगे से आगे जाना है और अपने देश का नाम रोशन करना है। उन्होंने कभी भी बुरे कामों में उनको कुछ नहीं करना सिखाया, हमेशा अच्छी सिखाया है। आप एक यूथ हो तो आपको जैसी शिक्षा मिली, आपने बताया कि कैसी शिक्षा मिली है, मगर जो गुरुजी पे आरोप लगाए गए हैं खुले दिमाग से ज़रा उसको बताइए कि उसके बारे में फिर आपका क्या कहना है? जैसे हम जानते हैं कि मीडिया को सिर्फ पैसा चाहिए, उन्हें जितना ज़्यादा पैसा मिलेगा वो उतना और मसाले लगा कर बातें बताएंगे। मैं जब भी डेरे जाती हूँ मुझे कुछ अच्छा ही सीखने को मिलता है। मैंने कभी वहाँ पे कोई बुरा काम होते हुए देखा और वहाँ पे कोई ऐसा लड़कियों के प्रति कोई ऐसे नहीं है कि वहाँ अनसेफ है, बट जब हमने मीडिया में देखा वो बहुत गलत बताते हैं। मीडिया बहुत बिकाऊ है, इसलिए जितना जैसे वो बता रहे हैं दुनिया का विश्वास टूटा नहीं बल्कि उनसे दुगना जुड़ गया है, तो वो बहुत गलत दिखाया मीडिया वालों ने। गुरुजी के प्रति आज के समय में और पहले के समय में कितना फ़र्क है, मतलब आपके जो विश्वास में कितना फ़र्क आया है? जैसे कि हम देखते हैं कि सत्संग में आजकल का यूथ इतना अट्रैक्ट नहीं होता, तो गुरुजी ने नए तरीके बनाए, उन्होंने फिल्में बनाई जिससे आजकल का यूथ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। बहुत सारे नशे छोड़े हैं, इवन चाहे यूथ है, चाहे बुज़ुर्ग हैं, चाहे अडल्ट हैं, सब उनसे बहुत मोटिवेट होते हैं, बहुत सेवा करते हैं क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है सेवा करना। आजकल का विश्वास दुगना हो गया है, पहले इतने लोग नहीं आते थे, बट आजकल जैसे देख रहे हैं कि मीडिया बहुत झूठ बोल रहा है, सब गलत बोल रहा है गुरुजी के बारे में, तो वो और ज़्यादा उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं कि पता है कि सब सच्चाई होती है पर यहाँ बहुत गलत दिखाया जा रहा है। जो वेश्याएं जाती थी डेरे में क्या करने जाती थी? पिताजी वैश्यों को अपनी बेटी बनाते थे, उनकी शादी करवाते थे, उनका घर बसाते थे। तो बहुत सारे यहाँ भगत योद्धा होते हैं जो ऐसी वेश्याओं से शादी करते हैं और क्योंकि पिताजी ने सब यही सिखाया है कि हमेशा लड़कियों की इज़्ज़त करो और उनसे कभी भी बुरा ना बोलो। आपका क्या मानना है जो गुरुजी पे एलिगेशंस लगाए गए हैं?
सब झूठ है। पिताजी बहुत अच्छे से सिखाते हैं कि कभी कोई बुरा काम नहीं करना चाहिए, पर मीडिया ने उन पे सारे इल्ज़ाम अपोजिट लगाए हैं। सब कुछ गलत बताया है। उन्होंने कुछ भी 1% भी उसके अंदर कोई सच्चाई नहीं है। जितना हम डेरे को जानते हैं, कभी हमने वहाँ बुरा काम होते हुए नहीं देखा। गुरुजी अभी समाज के बीच में नहीं है, क्या दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं? जैसे हम रोज़ की न्यूज़ेस देख रहे हैं कि रेप केसेस बढ़ते जा रहे हैं, गर्ल्स बहुत ज़्यादा अनसेफ फील कर रही हैं क्योंकि अब उन्हें कोई मोटिवेट नहीं कर रहा। जैसे कि सत्संगी वहाँ जाते थे, पिताजी उन्हें बहुत मोटिवेट करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा संगत वहाँ जुड़ती थी, और अब पिताजी नहीं है तो वो इतना मोटिवेट नहीं हो रहे हैं क्योंकि वो हमेशा अब गलत देखते जा रहे हैं, उन्हें कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है। तो रेप केसेस बढ़ते जा रहे हैं, नशा वगैरह बढ़ता जा रहा है, तो आजकल समाज पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है और बुरे काम ज़्यादा होते जा रहे हैं। क्या लगता है सोसाइटी को, जो हमारे समाज को गुरुजी की ज़रूरत है, आना चाहिए गुरुजी को? हाँ, हम चाहते हैं कि पिताजी जल्दी से जल्दी वापस आएँ और नई नई फिल्में बनाएं ताकि बच्चे कुछ अच्छा सीख सकें उनसे, क्योंकि पिताजी बहुत अच्छा सिखाते हैं। वो बच्चों के लिए कुछ भी करते हैं। और पिताजी पहले सत्संग करते थे, पर उन्हें लगा कि यूथ सत्संग में कम अट्रैक्ट होता है, फिल्मों में ज़्यादा होता है, तो उन्होंने फिल्में बनानी शुरू की। वो अच्छे काम सिखा रहे हैं फिल्मों के अंदर, तो पिताजी को जल्दी वापस आना चाहिए। वैश्याएँ डेरे में क्यों जाती हैं? वैसे वेश्या को हमारा समाज गलत नज़र से देखता है, पर पिताजी उन्हें अच्छा सिखाते हैं, उन्हें उनकी शादी करवाते हैं, उनका घर बसाते हैं। आप एक स्टूडेंट हैं, तो मैं पूछना चाहूँगी, जो गुरुजी की जो वहाँ पढ़ाई होती है और बाहर पढ़ाई होती है, मतलब लगभग जो बोर्ड होता है वो एक तरीके का ही होता है, मगर क्या डिफरेंस है? क्या आप अगर कहा जाए अंतर बताओ तो किस तरीके से बताओगे? मैं खुद ही वहाँ पढ़ी हुई हूँ, आई एम ऑल्सो स्टूडेंट। तो मैंने वहाँ देखा कि वहाँ सेल्फ डिफेंस सिखाया जाता है, वेदर वहाँ पढ़ाई अच्छी है, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़, डांस, म्यूज़िक, सिंगिंग, सारा कुछ वहाँ सिखाया जाता है। और वहीं हम बाहर देखें तो यहाँ पे आपस में इतना भेदभाव होता है बच्चों के साथ। बाहर इतनी अच्छी पढ़ाई हम कहें अच्छी है, बाहर भी अच्छी है, पर वहाँ ज़्यादा मोटिवेट करते हैं बच्चों को, सेल्फ डिफेंस वगैरह भी सिखाया जाता है। आप वहाँ पे पढ़े हुए हो, तो वहाँ की ज़रा सेफ्टी के बारे में बताओ। वहाँ के जो स्टाफ मेंबर हैं आपके स्कूल्स के, वो मतलब मेल्स हैं, फीमेल्स हैं, और गुरुजी का जो बिहेवियर है किस तरीके का है? मोस्ट ऑफ द वहाँ फीमेल्स टीचर ज़्यादा हैं, और बहुत बार पिताजी भी स्कूल्स में आए हैं, उन्होंने बच्चों के साथ बहुत अच्छे से बात की है। पिताजी बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट बच्चों से करते थे, क्योंकि उन्हें पता है कि बच्चे इन चीज़ों में ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। बहुत बच्चों को सिखाते थे कि बेटा कैसे खेला जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, तो उन्होंने बहुत कुछ सिखाया है हमें। तो आपको कैसा लगा कि स्कूल का माहौल वहाँ का, आपको ऐसा नहीं लगा जैसे मीडिया में आपको पता होगा कि किस तरीके से दिखाया गया, उसके अकॉर्डिंग कैसा लगा? मीडिया ने बहुत गलत दिखाया है। ऐसा कुछ नहीं है कि हॉस्टल में कुछ ऐसा होता था जैसे मीडिया दिखा रही है, बहुत गलत दिखा रही है। वहाँ लड़कियाँ बहुत ज़्यादा सेफ़ हैं, इवन बाहर को हॉस्टल्स में भी इतनी लड़कियाँ सेफ़ नहीं हैं, इतना उनका ध्यान नहीं रखा जाता। बट वहाँ हॉस्टल में बहुत अच्छा लेडीज़ हैं जो उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखती हैं, उन्हें कभी कोई दिक्कत नहीं आती, और वहाँ वो ज़्यादा सेफ़ हैं एज़ कम्पेयर टू बाहर। सरकार से क्या अपील करना चाहोगे? मैं सरकार से यही अपील करूंगी कि हमारे गुरुजी को जल्दी से जल्दी रिहा करें, और ताकि वो हमारे बीच आएँ और अच्छे कामों को और बढ़ावा दें। उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे जो मीडिया के माध्यम से डेरा को जानते हैं और उसके बारे में कुछ गलत कमेंट करते हैं, या जैसे भी सोच एक मेंटालिटी बना रखी है? जैसा कि पिताजी ने हमें सिखाया है कि जब तक हम किसी चीज़ को लाइव ना देखें तब तक उसके बारे में ऐसे कुछ ना कहें। तो जब तक उन्हें कुछ पता ही नहीं, कभी वो डेरे गए नहीं, तो वो ऐसी मीडिया पे विश्वास ना करें। मीडिया बहुत, जैसे हम देखते हैं मसाले लगा कर वो बातें बताते हैं, बिकाऊ हैं, उनको पैसा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो जब तक हम खुद वहाँ जाते रही, हमें पता नहीं लगता कि वो जगह कैसी है, तो हम उनके बारे में गलत ना बोल लें, क्योंकि गलत बोल लेंगे तो खुद किसी का कुछ नहीं जाना, हम खुद ही अपनी ज़बान गंदी कर रहे हैं। तो हमें कभी भी ऐसे मीडिया पर विश्वास नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप